तो आपकी सरकार के नोट्स हैं, यू आर रनिंग ए पैरेलल फाइल्स कि भाई ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। आपको चिंता ये है कि आपने पीएससी में कुछ कहा, कोर्ट में कुछ कहा, तो रिकनसाइल कैसे करें? कहते हैं रिकनसिलिएशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, रिकनसिलिएशन, व्हाट आर यू रिकनसाइलिंग? ये गवर्नमेंट अगर एक है, इफ देयर इज वन सिंगल गवर्नमेंट, व्हाट आर यू रिकनसाइलिंग? इसका मतलब ये है कि यू आर एट क्रॉस पर्पसेस, आपको यही पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। देयरफॉर आई अगेन reiterate that whatever we have been saying about this 2G scam has been further proved, that the then finance minister could have stopped that and he failed to stop that, and therefore he is responsible for this scam. And the Prime Minister owes an explanation to the nation how it happened under his very nose. दूसरा, अभी जो इन्फ्लेशन है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फूड इन्फ्लेशन तो स्काई रॉकेटिंग। गवर्नमेंट सेज कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन्स का, और रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा अब इस खरीफ की प्रोड्यूस का, लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। पहले कहा जा रहा था कि जब नई हार्वेस्ट आ जाएगी फूड इन्फ्लेशन रुक जाएगा, नहीं रुका। फिर कहा गया कि अगर मानसून अच्छा होगा तब कुल मिला के ब्रॉड पिक्चर आ जाएगी, तब रुकेगा, नहीं रुक रहा। वाई? हम बार बार कह रहे हैं, कई साल से कह रहे हैं। द कॉमर्स कमेटी की हमारी रिपोर्ट थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जिसमें वी हैड स्पेल्ड आउट कि आपके यहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नो प्राइस पॉलिसी। इस सरकार के पास प्राइस एंड वेजेस की कोई पॉलिसी ही नहीं है, सिवाय इसके कि कॉरपोरेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है इसमें इनका ध्यान ज़्यादा है, लेकिन प्राइस एंड वेज उसके बारे में इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। कभी कहते हैं ये सप्लाई साइड की गड़बड़ है, कभी कहते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ की गड़बड़ है, कभी कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज़ की गड़बड़ है। और सरकार ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक पे छोड़ दी है कि आप आइए, कभी रिपो रेट बढ़ा दीजिए, कभी डिपॉजिट रेट घटा दीजिए, कभी सेविंग्स बैंक का रेट बढ़ा दीजिए, डिपॉजिट रेट। बट अगर सिर्फ करेंसी की कंट्रोल से प्राइसेस कंट्रोल हो जाती तो दिक्कतें क्या थी आजकल? रिजर्व बैंक के अलावा फिर सरकार की ज़रूरत क्या थी? रिजर्व बैंक हमेशा करता रहता। रिजर्व बैंक ये कहता है पॉलिसी बनाना आपका काम है, मैं तो सिर्फ करेंसी सप्लाई देखता हूँ, बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपकी करेंसी पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? वाई इज रुपी कंटिन्यूसली फॉलिंग अगेंस्ट द डॉलर? सारी दुनिया में डॉलर फॉल कर रहा है, घट रहा है, हमारे हिंदुस्तान में डॉलर बढ़ रहा है। वाई? जो मेल्टडाउन अमेरिका में है और यूरोप में हो रहा है और बाकी के बहुत से छोटे देश उसमें परेशान हैं, उसका असर हिंदुस्तान में धीरे धीरे आएगा। नॉट बिकॉज कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान की जनता वो इस मामले में बहुत सतर्क है। वी आर ए सेविंग बेस्ड कंट्री, डोमेस्टिक सेविंग्स हैं बहुत हमारे यहाँ। कंज्यूमर कंजम्पशन का लेवल अभी उतना हाई नहीं है, वी हैव एक बहुत बेसिक कंजम्पशन से आगे नहीं बढ़ते हैं। सो दिस self restraint by the people of India regarding consumption and their traditional
genetic, I may say, traits of saving. Savings are in our genes. इसलिए ये देश बचा हुआ है अभी तक. What is the government's contribution in it? हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, मेरे पास फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब आया, इंडियाज पैरामीटर्स फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग बिकॉज कंट्री इज सेविंग. मैंने कहा बट नॉट द गवर्नमेंट. कंट्री इज सेविंग फॉर पास्ट सो मेनी मिलेनिया. हम तो सेविंग बेस्ड हैं. व्हाट इज दिस? How the government is going to escape the deleterious consequences of meltdown in banking all over the world, and the disease is spreading to Indian banks. अभी भी आपने देखा कि the rating of the State Bank of India has gone down. It's not a good sign. तो आर्थिक दृष्टि से भी ये, then manufacturing is declining. और अगर दुनिया में ये मेल्टडाउन है तो आपकी जो सर्विसेज सेक्टर अभी तक मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा. इसलिए दिस गवर्नमेंट इज कंप्लीटली आइदर इग्नोरेंट और कहते हैं होने दो, जो कुछ हो रहा है चलने दो, भगवान के भरोसे जहाँ हो जाएगा पहुँच जाएंगे. दे हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑन द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पैरामीटर्स पर से. प्रधानमंत्री भी गए हैं कान में. मैं नहीं समझता कि वो कोई नया मॉडल दे सकते हैं. वर्ल्ड नीड्स ए न्यू मॉडल. द ब्रेटन वुड मॉडल्स हैव फेल्ड. What is India's model? What is India's recipe for this serious disease? How are they going to provide jobs? अखबार में खबर देने से कि 2.5 करोड़ जॉब्स होंगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होती. एक सॉलिड प्लान चाहिए. And if the harvest is good, and prices of minimum support prices have been raised, why the farmers are committing suicide? ये बिल्कुल these are, इसको कहते हैं bare facts हैं सामने. And then the security, the Chinese threat. अब वो कहते हैं कि हम इतने लोग भर्ती करेंगे. कब करेंगे? कितने टाइम में करेंगे? जब तक आप भर्ती की शुरुआत करेंगे तब तक चाइना अपनी फौजें खड़ी कर देगा ले जाके. Why are you not developing I may say the expected missiles what the country should have? मॉडर्नाइज क्यों नहीं कर रहे पूरे तौर पर अपने डिफेंस सिस्टम्स को? वाई आर यू अलाउिंग चाइनीज ट्रूप्स टू पास इनटू POK? We must strengthen all the different segments in our hardware sector. Whether it is submarine, nuclear submarine, whether it is nuclear missiles, whether it is more sophisticated armament. The government has, I wouldn't say, as I may say, ignored completely. And when the Prime Minister says that China is one of our best friends, how can you expect Defense Ministry to work on the scheme of modernizing your armed forces? No foreign minister or defense minister would work against the best friend. So the Prime Minister must tell us whether China is his best friend or country's best friend.
Once China was very good friend of Pandit Jawaharlal Nehru, and we knew the consequences of that friendship. So we will raise this issue in the parliament about the defense preparedness and also the price rise.